पाइथन वीडियो के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अलग अलग तरीके के एस्केप सीक्वेंस हम लगा सकते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? एग्जांपल के लिए मैं एक स्टेटमेंट, एक कोड ले लेता हूँ, जैसे कि प्रिंट डबल कोटेशन में आई एम ए बॉय। मैंने ये एक सेंटेंस ले लिया, आई एम ए बॉय। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉय है, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सेम प्रिंट स्टेटमेंट को ही मैं वापस लिख देता हूँ, आई एम ए बैकस्लैश एन बॉय। तो यहाँ पर जो ये बैकस्लैश एन है वो क्या कर रहा है? ये आपको न्यू लाइन में ले जा रहा है। ठीक है, ये न्यू लाइन कर दे रहा है। इसी को हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस का सीधा साधा मीनिंग हम ये बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ सीक्वेंस और टाइप ऑफ कैरेक्टर which is a command inside a string। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैंने पहले बताया था कि आप डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन में आप जो भी लिखोगे वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके अंदर आप एक स्पेशल तरीके से बैक स्लैश लगा के, ठीक है, आप बैक स्लैश लगा के कुछ लिखते हो, जैसे कि एन या फिर बैक स्लैश बी, इनका एक अलग मीनिंग इंटरप्रेट होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ अलग अलग टाइप के बैक स्लैश अपना एस्केप सीक्वेंस। तो इसकी एक छोटी सी लिस्ट है, ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है, जो कॉमनली यूज़ होती है जनरली कोडिंग में। तो सबसे पहला है आपका बैक स्लैश, इसका आप क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड फॉर्म है वही। ठीक है, इसका मतलब होता है सिंगल कोट, इसका सिंगल कोट होता है। सेकंड में आप लगा लेते हो बैक स्लैश ये डबल कोट्स। ठीक है, तीसरे में आपका आता है बैक स्लैश बी, इसका मतलब होता है बैक स्पेस। चौथे में आपका आता है टी, इसका मतलब होता है टैब डिस्टेंस। टैब डिस्टेंस बेसिकली 1.5 इंच का होता है। ठीक है, ये खाली आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। और एक लास्ट में आता है बैक स्लैश एन, जो कि होता है न्यू लाइन। इन सब का अभी हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, और एक और है, सॉरी एक और भूल गया मैं। इसका मतलब ये कुछ नहीं है, ये आप देख रहे हो एक बैक स्लैश है, फिर से एक और बैक स्लैश है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये फिर से बैक स्लैश लगा देगा। ये बहुत यूनिक है, इसके ऊपर है ना इंटरव्यू में आपको अच्छे से पकड़ा जा सकता है। ये बहुत यूनिक है। बाकी ये सारे जो हैं ये सिंपल है। ठीक है, ये सिंपल है। ये वाला जो है ये आपका ट्रिकी है। किस तरीके से ट्रिकी है आपको पता चलेगा अभी। चलते हैं अपने वापस से VS कोड में। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक सेंटेंस प्रिंट और उसके अंदर आई एम ए बॉय। ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब आप देखिए हमारे इसके हिसाब से जो सबसे पहला आता है, ठीक है, जो सबसे पहला वो है सिंगल कोट। सिंगल कोट कैसे होगा? मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट।
मैं जैसे जाता हूँ यहाँ मैं लगाता हूँ एक बैक स्लैश, ठीक है, सिंगल कोट, फिर से यहाँ पे बैक स्लैश सिंगल कोट, ठीक है, ये मैंने कर दिया सेव और ये रन। अब देख सकते हो कि आई एम ए बॉय के आसपास एक सिंगल कोट आ गया है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना तकलीफ़ करके नहीं बनाना है सिंगल कोट। इसके बाद अगला जो है ये सिर्फ आपको एक नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, डबल कोट्स, यहाँ पर एक डबल कोट और बैक स्लैश एक यहाँ डबल कोट्स, ओके, ये मैंने सेव कर दिया। अब आप देख सकते हो कि अब डबल कोट्स भी आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमने देखा था वो क्या था हमारा, अगला था हमारा बैक स्पेस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर आई एम ए बॉयज़ लिख दिया। अब जो बॉयज़ है वो ज़ाहिर सी बात है वो गलत है, तो मैं यहाँ पे बैक स्लैश बी लगा दूंगा। बैक स्लैश बी क्या करेगा, वो जो लास्ट कैरेक्टर है, ठीक है, वो लास्ट कैरेक्टर को मिटा देगा। जैसे देखिए, सॉरी क्या गड़बड़ हो गया यहाँ पे, बैक स्लैश बी, अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूँ तो यस, देखिए उसने मिटा दिया, ठीक है, उसने यहाँ से ए मिटा दिया। तो ये काम होता है बैक स्पेस का, वो क्या करेगा अपने पीछे जो कैरेक्टर होगा उसको मिटा देगा। अगला जो है वो है टैब डिस्टेंस। अब जो टैब डिस्टेंस क्या करेगा, सेम चीज़ को ही मैं लगाता हूँ, आई एम ए बॉय, ठीक है, आई एम ए बॉय, और यहाँ पर मैं स्पेस लगा के बैक स्लैश टी कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, एक टैब डिस्टेंस ऐड कर देगा। ये देखिए यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा बहुत लंबा डिस्टेंस दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका अगला वो है न्यू लाइन। न्यू लाइन के लिए जैसे मैं चाहता हूँ आई एम और ए बॉय जो है वो अगले लाइन में चला जाए, तो मैं बैक स्लैश एन लगा दूंगा, सेव, और ये देखिए आई एम ए बॉय, ये अगली लाइन में चला गया। इसके बाद जो लास्ट है जो बहुत ही ट्रिकी है, उसमें क्या है कि बैक स्लैश बैक स्लैश। अब आप मुझसे क्वेश्चन ये करोगे कि भाई यहाँ पर क्या होगा, बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि यहाँ पर दो बैक स्लैश आउटपुट में दिखेंगे, लेकिन खूबसूरती की बात यह है कि यहाँ पर आपको बैक स्लैश एक ही दिखने वाला है। ये देखिए एक ही वाला बैक स्लैश दिख रहा है। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पर ये एस्केप सीक्वेंस इंट्रोड्यूस हो गया। ये वाला बैक स्लैश ये बताता है कि भाई मेरे सामने का जो जस्ट कैरेक्टर है, मेरे से चिपका जो कैरेक्टर है, उसको आपको एज ए एस्केप सीक्वेंस ट्रीट करना है। तो पाइथन इसको एस्केप सीक्वेंस का ट्रीट कर रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है, और एस्केप सीक्वेंस में इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, सिंपली प्रिंट है, इस वजह से उस ऐसा ला के रख दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझको नॉर्मली ब्लैक स्लैश लगाना है तो आप नहीं कर सकते हो, आपको लगाना ही पड़ेगा। आप ये वाला फ्रंट वाला आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मली, लेकिन बैक स्लैश आपको डबल लगाना पड़ेगा, ओके। अब इसी के साथ साथ आपका बैक स्लैश का भी कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप और जानिए, अगर आप चाहते हो, अगर आपका डाउट होगा या फिर आपका क्वेश्चन होगा कि मुझको मल्टीपल बैक स्लैशेस लगाने, तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको मर्ज़ी आपकी। अगर आपने यहाँ पे 4 लगाया तो आप आउटपुट में खुद देख लीजिए कितना आता है, 2 आता है। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक बैक स्लैश को ट्रीट करने के लिए दूसरा बैक स्लैश आ रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर ये 2 के मल्टीपल्स में चलता है, यानी पेयर्स में चलता है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए अभी जैसे 4 है, मैं और 4 है तो 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर 10 बैक स्लैश है, ओके। अब 10 बैक स्लैश है तो 10/2 कितना होता है आपका 5। तो आपको अगले जब मैं इसको सेव करके चलाऊँगा तो आपको 5 बैक स्लैश दिखना चाहिए, और वो दिख भी रहा है, ये देख लीजिए 5 बैक स्लैश दिख रहा है। तो ये था आपका स्ट्रिंग के अंदर अगला चैप्टर, दैट इज़ एस्केप सीक्वेंस। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम धीरे धीरे बहुत ही
एडवांस की तरफ अब बढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए एंजॉय करिए पाइथन। थैंक यू।